अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान खान की जानिब से एक बात बार बार कही जा रही है, जब वो अदालत में पेश होते हैं, कोई इंटरव्यू देते हैं या फिर कोई खिताब करते हैं, तो एक बात वो बार बार दोहराते हैं और वो ये है कि फौजी अदालतें इसलिए बनाई जा रही हैं कि उसमें उनका ट्रायल किया जा सके। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ट्रायल करने के लिए, उनको कटहरे में लाने के लिए और उनको जो है वो कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए ये फौजी अदालतें बनाई जा रही हैं। इस हवाले से दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जनरल आसिम मुनीर जो बार-बार ये ऐलान कर रहे हैं, चाहे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, चाहे फॉर्मेशन कमांड की जो है वो कॉन्फ्रेंस हो या कोई तकरीर हो, जनरल आसिम मुनीर इस बात का बार-बार अदा कर रहे हैं। जो प्रेस रिलीज आईएसपीआर की जानिब से आ रही है, उसमें दो टोक ऐलान किया जा रहा है कि अब मास्टरमाइंड और जो मंसूबा साज हैं, उनको 9 मई के जो मास्टरमाइंड और मंसूबा साज हैं, उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों अब इस मामले में जो बड़ी खबर है, अंदर की खबर है, वो ये है कि कुछ ऑडियोज जनरल साहब के हाथ आ गई हैं, उनके टेबल तक वो ऑडियोज पहुंच चुकी हैं। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर बार-बार अब मास्टरमाइंड्स का जिक्र कर रहे हैं। उन लोगों का जिक्र अब पीछे रह गया है जो इस बलवे में मुलव्विस थे, जिन्होंने जाकर फौजी तंसीबात पे आग लगाई थी, उसे नजरे आतिश किया था। वो तमाम लोग तकरीबन 8,000 के करीब लोगों की शनाख्त हो चुकी है। उनमें से कई लोग जो है वो गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अब जो दायरा है वो कसा जा रहा है इमरान खान के गिर्द। अब इस बात का इज़हार गुज़िश्ता दिनों जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं, उन्होंने भी किया था कि चंद ऐसी ऑडियोज़ अब हाथ लगी हैं, जिनमें बाकायदा इमरान खान हिदायत दे रहे हैं इन बलवाइयों को कि किस तरह जाकर उन्होंने फ़ौजी तंसीबात पे हमले करने हैं। हाँ, कुछ मामला इस तरह हुआ कि 8 तारीख को यानी 8 मई को जब इमरान खान साहब ज़मान पार्क में मौजूद थे, एक इजलास किया गया था और उस इजलास में चंद हिदायत जारी की गई थी। 9 तारीख की सुबह जब इमरान खान एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो रहे थे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया था। उस वीडियो पैगाम को अगर आप गौर से सुने तो इमरान खान ये कह रहे थे, शायद उन्हें ये इल्म हो चुका था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार करना है तो एक वारंट दिखाइए, मैं अपनी गिरफ्तारी खुद दे दूंगा। इस हवाले से जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, वहां पर जाके रेंजर्स ने उन्हें हिरासत में लिया, गिरफ्तार किया और उसके बाद वही कुछ हुआ जो मंसूबा बनाया गया था। अब दोस्तों मामला ये है कि 9 तारीख को चाहे वो जिना हाउस हो, कोर कमांडर हाउस हो, चाहे वो अस्करी टावर हो, चाहे वो जीएचक्यू का दरवाजा तोड़ना हो, जीएचक्यू के गेट पे जाके बलवा करना हो, चाहे वो कर्नल शेर खान का जो मुजस्मा है उसको नुकसान पहुंचाना हो या यादगार शौदा पर दावा बोलना हो, अब सारे ताने बाने इमरान खान के गिर्द जो है वो आ रहे हैं। और अब अहम बात यह है दोस्तों, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बलवाई गिरफ्तार हो रहे हैं, हर कोई अब ये कह रहा है कि इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है और इमरान खान ने बाकायदा जमान पार्क में हिदायत जारी की थी। बाकायदा ये एक पूरा मंसूबा बनाया गया था कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किस किस कारकुन ने, किस किस लीडर ने, किस किस फौजी तंसीबात पर जाके हमले करने हैं, बलवा करना है और कोशिश ये करनी है कि फौज को उकसाया जाए कि वो अवाम पर गोली चलाए, चाहे उसके जो है वो बदले चंद लाशें अगर मिल जाएं तो फिर इमरान खान की जो सियासत है वो उन लाशों पर आगे बढ़ सकती है। लेकिन फौज ने बाकायदा बुर्दबारी से, सब्र से जो है वो उस वक्त काम लिया। बाकायदा जो जनरल आसिम मुनीर थे उनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया था कि कोई गोली नहीं चलाई जाएगी, चाहे वो फौज को कितना ही नुकसान पहुंचाया जाए, कोई गोली नहीं चलाई जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो जो ऑडियोज का मैं जिक्र कर रहा हूं, जो अब हाथ लग चुकी हैं, जिनके सारे सबूत अब कानून नाफिज करने वाले इदारे, एजेंसीज, आईएसआई, आईबी, एफआईए और जो हुकूमत है उसके पास आ चुके हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों कि ये सारा मंसूबा जमान पार्क में बनाया गया था। इसीलिए अब इमरान खान को यह खौफ है कि फौजी अदालतों में उनका ट्रायल किया जा सकता है। और दिलचस्प बात यह है, जो फॉर्मेशन कमांड का दोस्तों इजलास हुआ, उसमें जो बड़ी बात जो जनरल आसिम मुनीर की जानिब से कही गई वो ये थी कि अब जो तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर, इमरान खान का नाम लिए बगैर उन्होंने इशारा किया कि अब इंसानी हुकूक की आड़ में अपने जो गुनाह है उनको छुपाया जा रहा है। क्योंकि गुज़िश्ता दिनों दोस्तों एक कैंपेन चलाई गई, एक मुहिम चलाई गई, जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, एक्टिविस्ट जो 9 मई के बलवाओं में मुलविस थे, उनके साथ जो खवातीन है उनके बारे में ये मुहिम चलाई गई। इमरान खान ने बाकायदा अपनी तकरीर में कहना शुरू कर दिया, ट्विटर पे ये मुहिम चलाना शुरू कर दी कि उनके साथ जेलों में जिनसी ज्यादती की जा रही है। लेकिन जब एचआरसीपी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जेलों का दौरा किया, जो वो खवातीन थी जब वो बाहर
बाहर आई तो उन्होंने इमरान खान के तमाम जो दावे थे उनको दोस्तों मुस्तरद कर दिया और इमरान खान का झूठ था वो एक बार फिर बेनकाब हो गया। अब जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक पैगाम दिया कि ये जो इंसानी हुकूक की आड़ लेके अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसको नाकाम बनाया जाएगा, इसको बेनकाब किया जाएगा। अब दोस्तों मामला ये है कि जहां पर इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, वहां एक नई पार्टी का वजूद हो गया है और वो जहांगीर तरीन चंद साल पहले तक, तकरीबन 1.5-2 साल पहले तक जहांगीर तरीन के बारे में ये गुमान था कि शायद अब वो माजी का किस्सा बन चुके हैं, उनकी सियासत अब खत्म हो चुकी है और जो जहांगीर तरीन है अब वो कभी भी सियासत में फाल नहीं हो सकेंगे। लेकिन वक्त का पहिया दोबारा घूम चुका है और जहांगीर तरीन सेंटर ऑफ अटेंशन बन चुके हैं। तमाम लोग जहांगीर तरीन की जानिब खिंचते चले आ रहे हैं और अब उन्होंने एक पार्टी का ऐलान कर दिया है और उस पार्टी का नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा गया है। अहम बात यह है दोस्तों कि जो जहांगीर तरीन के साथ लोग शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, अगर उन पर आप नजर दौड़ाएं तो वो तमाम वो लोग हैं जो इमरान खान के आसपास हुआ करते थे, इमरान खान की ए टीम में हुआ करते थे, कोर टीम में हुआ करते थे, इमरान खान की जो सेंट्रल जो कमेटी हुआ करती थी, मशावरत जो करती थी, इमरान खान को मशवरे दिया करती थी, वो उसमें शामिल हुआ करते थे। और इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें आप देख सकते हैं सफ़े अव्वल में जो जहांगीर तरीन के साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो अली जैदी हो, इमरान इस्माइल हो, आमिर कयानी हो, दीगर लोग हों, ये वो लोग हैं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल इमरान खान के साथ गुजारे थे, लेकिन अब वो इमरान खान से दूरी इख्तियार कर रहे हैं, वो इमरान खान को छोड़कर जहांगीर तरीन के साथ शामिल हो रहे हैं। अब बस सवाल ये पैदा होता है आखिर क्या वजह हुई कि 25-25 साल के ये जो साथी थे उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया। और अहम बात यह है, दिलचस्प बात यह दोस्तों, चंद हफ्ते पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाकायदा इमरान इस्माइल ने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां उन्होंने कहा कि वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं और अब वो कारोबार पर तवज्जो देंगे। जो अली जैदी थे उन्होंने एक स्टंट करने की कोशिश की, बाकायदा टोपी पहनकर उन्होंने खिताब किया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से जब उन्हें नजरबंद किया गया था और उन्होंने कहा कि वो गोली खा लेंगे, सर पर गोली खा लेंगे लेकिन इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर उन्हें दोबारा जब जेल की हवा खिलाई गई तो उन्होंने एक पैगाम जारी कर दिया, वीडियो पैगाम, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत को खैरबाद कह रहे हैं, सियासत से अब वो अलग हो रहे हैं और वो अपने कारोबार पर तवज्जो देंगे। उसके साथ साथ आमिर कियानी साहब थे, उन्होंने इस्लामाबाद की जो नेशनल प्रेस क्लब है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पे उन्होंने कहा कि अब वो सियासत को छोड़ रहे हैं, उनका जो खानदान है वो फौजी खानदान है और वो 9 मई को जिस तरह फौजी तंसीबात पे हमले किए गए उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब वो उसका बोझ नहीं उठा सकते, लिहाजा वो सियासत को छोड़ रहे हैं। ये दोस्तों वो लोग हैं जो इमरान खान के साथ 20-20, 25 साल तक जो है वो रहे थे, फिर उन्होंने सियासत को खैरबाद कहने का ऐलान किया। लेकिन अब अचानक दोस्तों मामला ये हुआ है कि ये जहांगीर तरीन के साथ मिल गए हैं, तो फिर ये जो मामला हुआ है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारफरमाई है कि इन लोगों ने जो सियासत से अलग होने का ऐलान कर दिया था वो जाके जहांगीर तरीन के साथ क्यों मिल गए हैं। तो दोस्तों जरा ये बताते हैं, एक नई पार्टी जिसका वजूद रख दिया गया है जहांगीर तरीन की सूरत में, पहले जो मंसूबा था वो ये मंसूबा बनाया गया था कि माइनस इमरान खान करके जो इमरान खान की पार्टी होगी यानी तहरीक इंसाफ, वो जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी की जोली में डाल दी जाएगी। लेकिन फिर जहांगीर तरीन को इशारा दिया गया कि वो नई पार्टी लॉन्च करे, उन्होंने अब नई पार्टी लॉन्च कर दी है। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस पार्टी में जो लोग शामिल हैं उनके चंद वोट तो हैं, लेकिन वो उस तरह के इलेक्टेबल्स नहीं है कि वो क्लीन स्वीप कर सके या फिर हुकूमत बनाने और गिराने में अपना किरदार अदा कर सके। यही वो मामला था, इसीलिए जहांगीर तरीन साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की ताकि अगले इंतखाबात में जब सीट एडजस्टमेंट की बारी हो तो फिर वो जो दीगर सियासी जमातें हैं, जिसमें जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे वो नून लीग हो, उनके साथ मामलात को तय कर सके। इस हवाले से नून लीग के जो जराए दावा कर रहे हैं वो ये है कि जहांगीर तरीन ग्रुप, क्योंकि जब जहांगीर तरीन साहब इमरान खान की जो कह लीजिए कैबिनेट थी या कुर्बत थी उससे निकले थे तो उन्होंने लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी और इसी तरह अलीम खान साहब ने भी लंदन में जाके नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की थी। उस हवाले से गुमान ये था कि शायद जहांगीर तरीन साहब नून लीग के साथ इत्तेहाद करेंगे, लेकिन दोस्तों अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि अगले इंतखाबात में ये जो ग्रुप इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से बनाया गया है इसका नून लीग के साथ इत्तेहाद हो सकता है, कोई सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि अब साफ नजर आ रहा है कि
नवाज शरीफ ने दोस्तों जो सियासत की, आउट स्मार्ट कर दिया। खामोश रह के जो नवाज शरीफ ने सियासत की है, आप माने या ना माने, नवाज शरीफ ने जो अपने पत्ते खेले, उसमें नवाज शरीफ को 100% जो उसका नतीजा था वो हासिल हुआ। अब नवाज शरीफ के हाथ में वो गेम है। अब देखना है नवाज शरीफ इस सियासत को आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब इस सारे मामले में जब इस्तेहकाम पाकिस्तान का ऐलान हो रहा था, तो उसमें तवज्जो का मरकज दोस्तों एक शख्सियत थी, और वो थी फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी वही शख्सियत है, जब वो इमरान खान के साथ हुआ करते थे तो अपने मुखालफिन के साथ वो जो कुछ कहा करते थे, जो मुगलजात और जो इल्जामात और जो है वो बातें किया करते थे, वो सुनने लायक भी नहीं होती थी। आप कानों को हाथ लगाते थे कि ऐसी फिरौनियत और ऐसी कह लीजिए रऊनत किसी शख्स में भी हो सकती है। अब मामला ये है कि जब इस पार्टी का ऐलान किया जा रहा था, तो फवाद चौधरी साहब अपना मुंह छुपा रहे थे। उनकी कोशिश थी कि वो ये जाहिर करें कि वो दबाव में आके इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों मामला ऐसा नहीं है। फवाद चौधरी साहब ने जिस तरह तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया, एक ट्वीट करके, जिस तरह वो कहते थे तेरा बाप भी देगा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, और जिस तरह वो पतली गली से दौड़े हैं, पतली गली से भागे हैं, और इमरान खान को डिबोने में फवाद चौधरी जैसे मुशीरों का बड़ा हाथ है। लिहाजा अब फवाद चौधरी जो मुंह छुपाने के अब काबिल भी नहीं रहे हैं, और अब वो जब सियासत करेंगे तो मेरा ख्याल है उनके हलके के अवाम भी उन्हें जूते मारेंगे, उन पर जो है वो अंडे, गंदे अंडे बरसाएंगे, टमाटर बरसाएंगे कि ये इस तरह का शख्स है जो अपनी जबान पर कायम नहीं रह सकता। तो फवाद चौधरी का जो सियासी मुस्तकबिल है वो तो मुझे तारीख नजर आता है, चाहे वो जहांगीर तरीन के जहाज पे सफर कर लें, या फिर जहांगीर तरीन के जो अरबों रुपए हैं उनसे अपनी मुहिम चला लें, लेकिन फवाद चौधरी कामयाब होता नजर नहीं आ रहा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।